गीता ज्ञान के पाठ को आप सभी ने प्यार से और शांति से पूरा सुना और बहुत प्यार से अप्रिशिएट भी किया। आप सभी के प्यार भरे अप्रिसिएशन के लिए सुनैना की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पाठ को आप पूरी तरह से सुनेंगे तो आपको गीता ज्ञान समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप सभी आत्मा भाइयों के लिए पार्ट 2 पूरा सुनिएगा। दूसरा तथ्य, इस गीता ज्ञान को श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग के अंत में रण क्षेत्र पे, यानी इसे ही कुरुक्षेत्र कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र पे अर्जुन के रथ पे आरूढ़ होके दिया हुआ ज्ञान है। ऐसा आज तक हम समझते आ रहे हैं, यानी ऐसा ही समझा जा रहा है। पर आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि साक्षात परमात्मा शिव जी यानी भगवान ने अवतरित होके इस गीता ज्ञान को दिया हुआ है। वास्तविक श्रीमद् भागवत गीता का ये ज्ञान, ये एक अहिंसक मनोयुद्ध की बातों का वर्णनात्मक गीत है। आज मनुष्य का मन कुरुक्षेत्र जैसा बन गया है, युद्ध का मैदान हो चुका है। गीता ज्ञान के सही मतलब को न समझते हुए कुछ लोगों ने हिंसक बातों के वर्णनों द्वारा उसे प्रचलित किया, उसे सादर किया और उसे ही सर्वमान्य कर दिया गया। और इस अज्ञानता के वश गीता ज्ञान के कुछ सच्चे मूल तथ्य, सच्चे रहस्य ये सर्वसामान्य लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए या वो कभी समझ ही नहीं पाए। और इसी अज्ञानता के वश और इसी अंधभक्ति के वश आज तक भक्ति, योग, ज्ञान इन सभी का सही मायने में सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। और ये बड़ी दुख की बात है। और सभी के सभी अंधभक्ति में डूब गए हैं, गलत दिशाओं में चले गए हैं। सबको सही दिशा देने के लिए और मन का युद्ध समाप्त करने के लिए, सबकी आत्मा को, सबके मन को शांति देने के लिए आज परमात्मा शिव जी को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज हम सभी को इस गीता ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी परमात्मा के दिव्य जन्म को और उसके रथ के स्वरूप को लोग समझ नहीं पाए हैं। और ऐसा समझा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी के रथ पे सवार होके या आरूढ़ होके इस गीता ज्ञान को दिया हुआ है। और यहाँ पे शरीर को ही रथ संबोधित कर दिया है। अर्जुन का रथ यानी अर्जुन का शरीर, और आत्मा को अर्जुन संबोधित किया है और परमात्मा को श्री कृष्ण जी संबोधित करते हुए कहा है। ऐसा प्रचलित किया गया है। वस्तु स्थिति ये है कि निराकारी परमात्मा शिव परमात्मा ने सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पे यानी धर्म क्षेत्र पे को ही कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। सृष्टि रूपी कुरुक्षेत्र पे यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा का वर्णनात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में अर्जुन जी को दर्शाते हुए, संबोधन करते हुए श्री कृष्ण जी का पूर्व जन्म है। वे अपने 84वें अवतार में साकारी रूप में शरीर रूपी रथ पे बैठ के माया से यानी अपने सारे 5 विकार रहते हैं, उन 5 विकारों से लड़ने के लिए, उनसे माया जीत होने के लिए, उनसे जीतने के लिए गीता ज्ञान के स्वरूप में शिक्षा दी गई है, यानी ज्ञान दिया हुआ है। परंतु शास्त्रकारों ने अलंकारिक भाषा में उस बात का वर्णन किया और उसे ही चित्रकारों ने अपने चित्र प्रदर्शनों में, अपने चित्रों में प्रचलित किया, प्रदर्शित किया और उसे ही सभी लोगों ने सर्वमान्य भी कर लिया। आत्मा को भी अर्जुन के रूप में दर्शाया, जबकि अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं। वही चित्र आज तक के टीवी सीरियलों में भी प्रदर्शित है, प्रचलित है। अभी भी इसी चित्र को मानते हैं, लेकिन उसका ये वर्णनात्मक रूप है, ये कभी समझ ही नहीं पाए। आप ही सोचो, भगवान कभी हिंसक युद्ध की नीति सिखाएगा? भगवान कभी अपने ही बच्चों में झगड़े लगा सकता है क्या? ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। वैसे भी ये नई पीढ़ी भी पढ़ी लिखी है,
सोचने समझने की अच्छी ताकत रखते हैं कि ये सब हम लोगों को समझने के लिए वर्णनात्मक स्वरूप से लिखा गया है। इसका सही तथ्यों के साथ आत्मसात करना चाहिए और उसको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। गलत दिशाओं में अर्थ नहीं निकालना चाहिए। लोगों ने अपने ही मत को श्रीमत समझ के इस अहिंसक मनोयुद्ध का हिंसक वर्णनों में रूपांतर किया। चित्रों में वर्णित जो रथ के पंच अश्व है, श्री कृष्ण जी के पांचों कर्मेंद्रियां है और इन्हीं पांचों कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला सारथी, यानी अपने पांच कर्मेंद्रियों पे राज करने वाला परम योगेश्वर जिसने परमात्मा को पा लिया, वो श्री कृष्ण जी है। ये पांच अश्व पांच कर्मेंद्रियों को दर्शाते हुए चित्रित किया गया है। अलंकारिक भाषा में वर्णनात्मक स्वरूप से दिखाया गया है, यानी हमारे ये दो हाथ, दो कान, दो आंखें, अपना मुंह, नाक और इन पांचों कर्मेंद्रियों पे राज करने वाला कर्मेंद्रियों का राजा वही परम योगेश्वर कहलाता है। योग, ज्ञान और भक्ति, इनका विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और इसीलिए चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, संपूर्ण ज्ञान ही मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करता है। ऐसा सर्वगुण संपन्न सिर्फ श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण जी जैसा हमें भी बनना है। इसका ये मतलब है, हिंसक बातों द्वारा झगड़े करवाना नहीं। सबका भगवान एक ही है, ये जान ले, समझ ले, तभी सतयुगी दुनिया का निर्माण होगा। अगर हम झगड़ते रहे, हमारी आत्मा को शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। जिसकी आत्मा शांत है, संपूर्ण ज्ञानी है, वही परम योगेश्वर कहलाती है। तो हमें झगड़े वाली आत्मा बनना है या परम योगेश्वरी आत्मा बनना है, ये अपनी आत्मा के ज्ञान पे निर्भर है। वास्तविकता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के श्रीमत से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो श्री कृष्ण जी के 84वें अवतार है, इस संगम युग में यानी इस पुरुषोत्तम युग में और 84वें अवतार में जब जब धर्मों की ग्लानि होती है, तब तब हम सभी अर्जुनों को गीता का ज्ञान देने लगते हैं। इसीलिए इसी युग में अपना जीवन सफल करने के लिए गीता ज्ञान को सही अर्थ से, सही तथ्यों से अपने में धारण करो। और यही बात हम सारी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ आपको सिखलाने आती है। तो संपूर्ण ज्ञान लो, संपूर्ण ज्ञान लेके संपूर्ण ज्ञानी बनो और संपूर्ण ज्ञानी बनके अपना ज्ञान दूसरों को बांटो। जितना बांटोगे उतनी आपकी उन्नति होगी और उतने ही आप अपने भगवान के प्रिय संतान कहलाओगे। अंधविश्वास के भूल भुलैया में घूमते मत रहो, डायरेक्ट परमात्मा से आत्मा का योग लगाओ। यही सही ज्ञान है और यही सही ज्ञान हम आत्माओं को संपूर्ण बनाता है।